तारीख आज अहमद हूँ और ज़िले से हमारे अधिकारी आए हुए हैं। यही साहब हैं GRDA के। शासन की एक मंशा थी कि ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाए, जिसके तहत ये चौपाल का कार्यक्रम आपके गांव में रखा गया है। आपकी कुछ समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, आप यहाँ रख सकते हैं। उसके उनका जो है समुचित निस्तारण यहीं से करने की कोशिश की जाएगी। और अगर यहाँ से संभव नहीं हो पाएगा तो फिर उच्च अधिकारियों को के संज्ञान में लाकर उसका निस्तारण किया जाएगा। इसी संबंध में ये आज ये चौपाल आपके यहाँ आयोजित की गई है। इसमें ग्राम स्तरीय सभी कर्मचारियों का प्रतिभाग करना अनिवार्य है, लेकिन मैं देखता हूँ शिक्षा विभाग है, ग्राम विकास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की है, पासा आंगनबाड़ी विभाग है, बाल विकास वाला लेखपाल साहब आए क्या? लेखपाल साहब क्यों समाज कह दिया होगा? हाँ बता, उसी दिन बता। तो ये जो ग्राम स्तरीय कर्मचारी वो यहाँ रहेंगे, वो आपकी समस्याएं सुनेंगे, उनका निस्तारण करेंगे। चलो अभी थोड़ी देर में आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। इसके अलावा कोई जिला स्तर पर समस्या को टेकअप करने की जरूरत होगी तो भी हम लोग संबंधित अधिकारी को सूचना करके आपकी उन समस्याओं का भी हल करने का प्रयास करें। आप सब लोग स्कीम के तहत है क्या है? जानते ही होंगे मुझे, मैं रोजगार सेवक हूँ आपकी पंचायत में, और आपकी पंचायत में मनरेगा संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वे सारे कार्य हमारे ही माध्यम से होते हैं। सचिव साहब हमारे मुखिया हैं विकास कार्यों के, तो मनरेगा संबंधी जो भी कार्य हैं उनसे संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप आज सूचित कर सकते हैं। मुझसे कोई दिक्कत है, मेरी कोई समस्या अगर है या मेरी कोई शिकायत है वो भी आप इनसे कर सकते हैं। और आप मेरे कार्य से संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। देखिए, चौपाल का मतलब ये होता है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका त्वरित निस्तारण हो जाता है, तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं आज आपके सामने जिनका त्वरित निस्तारण हो जाएगा। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक चैनल बना हुआ होता है नीचे से लेकर ऊपर तक का। मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत में कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए हम नीचे से शुरू करते हैं। आपके यहाँ एक पंचायत सहायक की भी नियुक्ति हुई है, फिर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो रोजगार सेवक भी है आपके यहाँ। फिर आपकी पंचायत में ही एक ऐसी मशीनरी है जिस मशीनरी के माध्यम से आपकी लगभग 90% समस्याएं जो हैं वो पंचायत लेवल पे ही समाप्त हो जाती हैं। आंगनबाड़ी हैं आपके पास, आशा कार्यकर्ती हैं, आपके टीचर्स हैं, ये एक चैनल बना हुआ है। फिर ग्राम प्रधान जी भी हैं, सचिव साहब भी हैं। यहाँ से अगर आपकी समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो फिर उसके लिए आपको बनाई गई है ब्लॉक की व्यवस्था। आप ब्लॉक पे जाके खंड विकास अधिकारी महोदय हैं, ADO साहब हैं, उनके माध्यम से अपनी समस्याओं को वहाँ आप नोट करा सकते हैं। फिर उसके बाद है जिला, और फिर उसके बाद है शासन। अमूमन होता क्या है कि हमारी कोई भी समस्या होती है तो हम सीधे ये चाहते हैं कि सीधे प्रधानमंत्री जी हमारी समस्या को सुन लें। तो प्रधानमंत्री जी भी अगर हमारी समस्या को सुनेंगे तो वो भी वहाँ से मुख्यमंत्री को कहेंगे, मुख्यमंत्री DM को कहेगा, DM CDO को कहेगा, CDO BDO को कहेगा, BDO ग्राम पंचायत अधिकारी को कहेगा, ग्राम पंचायत अधिकारी जिसके भी स्तर का काम है उससे कहेगा, तो चीज़ें घूम फिर के वहीं आएंगी। तो इस चौपाल का जो उद्देश्य है, ये जो चौपाल लगाई गई है, इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण आपके ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो जाए। उसके लिए आपके यहाँ ग्राम पंचायत सचिवालय भी यहाँ बनाया गया है, जिस सचिवालय में आपके जन्म, मृत्यु, परिवार रजिस्टर और आपके शौचालय संबंधी जो भी समस्याएं हैं, राशन कार्ड संबंधी जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि आपको अब सीधे ब्लॉक नहीं भागना है। आपको क्या करना है, आपको ब्लॉक ना भाग के आपको अपनी पंचायत में जो भी कर्मचारी हैं उनसे संपर्क करना है। उनसे अगर आपका समाधान नहीं होना है फिर आपको आगे की तरफ जाना है।
आप सीधे अगर आगे की तरफ भागेंगे तब भी होता क्या है कि आदमी बहुत ऊपर शिकायत कर देता है, लेकिन निस्तारण नीचे से ही होता हुआ जाता है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, या जो भी होगा वो आएगा, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। आपकी समस्या का समाधान जो है वो आपकी पंचायत में जो भी मशीनरी है वो आपकी समस्या का समाधान करेगी। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं फिर आप आगे आ सकते हैं। हमारे बीच आज हमारी इस चौपाल की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो नोडल अधिकारी जिले से नियुक्त किए गए हैं, सहायक अभियंता हैं DRDA में। हाँ, जिलाधिकारी महोदय ने आपको नियुक्त किया है। तो इस तरह से ये चौपालें जो हैं, जब इनका फीडबैक अच्छा जाएगा, चीज़ें अच्छी जाएंगी, शासन को जानकारी लगेगी इन चीज़ों की, तो इस तरह की चीज़ें आपकी गाँव में, आपकी पंचायतों में और होंगी। और ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहाँ पे ग्राम चौपाल लग नहीं रही है। सारी पंचायतों में ग्राम चौपाल लग रही है और उस ग्राम चौपाल में अलग अलग स्तर के अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जैसे आपके जिला समाज कल्याण अधिकारी मैडम है मीनाक्षी वर्मा जी, उनके भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, चौपाल लगी हुई है। हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय के भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो इस चौपाल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपनी ग्राम पंचायत की मशीनरी को पहचानें, उसको जानें और इधर उधर ना भटके। इधर उधर का मतलब होता है कि बीच में दलाल टाइप के लोग आपको मिल जाते हैं, उन्होंने कहा चलिए हम आपका ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे, तो आप मशीनरी को छोड़कर उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ पड़ने के बाद आपका मानसिक और आपका आर्थिक हर तरीके का शोषण होता है। तो आपकी कहीं भी कोई समस्या है तो आप पहले अपनी जो भी पंचायत स्तर पर आपकी जो सरकारी मशीनरी है उससे आप संपर्क करें। संतुष्ट नहीं होते हैं फिर आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। की डिलीवरी सही ढंग से करवाती हूँ, सबको समझाती हूँ कि घर पर डिलीवरी कोई ना करे, अस्पताल ही जाए। हाँ, आप लोगों को कोई भी जैसे किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो, ऐसा है ना, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, इससे पहले भी आप लोग बैठ के चर्चा कर रहे होंगे और यहाँ जब चौपाली समाप्त हो जाएगी ना उसके बाद भी आप लोग चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन अभी जो टीम आपके सामने बैठी हुई है, आपकी कोई भी समस्या हो, जैसे आप किसी भी समस्या को कहने में झिझकते हो, मान लीजिए कह ना पा रहे हो, तो आप उस चीज को कह सकते हैं। हाँ, बड़ी समस्या कही आप यही को शासन को। हाँ, ये बिल्कुल आपकी जायज है बात। शासन ने कल बजट पेश कर दिया है और उसमें इसकी व्यवस्था रखी गई है। और इसके संबंध में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सबसे ज्यादा समस्या काश्तकारों की यही समस्या आ रही है, आवारा पशुओं की आ रही है। अब ये चीज तो आपको पॉलिसी निर्धारित वो करते हैं, तो वो कैसी पॉलिसी बना रहे हैं वो शासन तय करेगा, हमारे बस की बात नहीं है। फिलहाल ये जो जिसका जो संदेश जो है वो जा रहा है शासन स्तर पे, इसीलिए उन्होंने प्रावधान किया है बजट में आवारा पशुओं को गौशाला बनाने के लिए। तो ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी आपके यहाँ। और एक चीज है, इसमें ये समस्या जो है खास तौर से गांव वालों के द्वारा ही पैदा की जा रही है, तो थोड़ा आपको भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। इसमें शासन स्तर से 30 रुपए प्रति दिन के हिसाब से पशुपालकों को एक धनराशि अनुदान दिया जाएगा। इसका 900 रुपए प्रति माह एक पशु का मिलेगा। तो इसमें एक योजना चालू की गई है, पशु सहभागिता योजना। तो कोई काश्तकार अगर जो आवारा पशु है उनमें गाय अच्छी है वो लेना चाहता हो तो वह हम फार्म है हमारे पास में, फार्म भर दिया जाएगा, उसका आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी लगेगी, फोटो लगेगा और उसको 30 रुपए प्रति दिन के हिसाब से एक पशु के पैसे जो है इसके खाते में हर महीने के महीने आएंगे। तो जो गाय है, गाय आवारा ना छोड़े, गायों को पालें और उनसे दूध दही खाएं। और इसको ऐसे आवारा छोड़ेंगे तो वो उसकी समस्या जो बढ़ती चली जाएगी। तो थोड़ा इस पर भी ध्यान रखें। अगर किसी को चाहिए तो फार्म हमारे पास है, इनसे समाजी से ले लें, फार्म भर दिया जाएगा उनका, उनको 30 रुपए प्रति दिन के हिसाब से पैसा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। राम जी, हाँ जी, बात हो गई, बेटे में आएगी और अपनी बात ऊपर तक जाएगी। पकड़ लो और हम पकड़वा देंगे और 1000 रुपया वहाँ देंगे, मगर 900 रुपया वहाँ मगर गंजा के घरे बिजरा के नहीं करे जाएंगे। 1000 रुपया ऐसा है, देखो ऐसा है,
दोनों चीजें, देखो दोनों चीजें हैं। ये समस्या के समाधान के लिए पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन दोनों चीजें हैं। अरे गौशाला से पार ना करें, गौशाला में कहाँ लोग जाएंगे, ये तो उम्र और बिना के मरेंगे, सब खा जाएंगे भैया। ऐसा है, देखिए ये जो सर्किल चल रहा है, ये जो क्रम चल रहा है, जैसे हमारे घर में पता चला लड़की हुई, समझिएगा मेरी बात को, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, सरकारी मशीनरी उस कार्य में लगी हुई है। पहले क्या होता था, पहले अगर आदमी के 10 या 12 या 15 भी जानवर हुआ करते थे तो उसके यहाँ वो उनका इंतजाम रखता था, चाहे बछड़ा हो चाहे बछिया हो, कुछ भी हो, पड़रा हो या पड़िया हो, जो भी हो, ठीक है। क्योंकि आदमी क्या करता था, वो जो बैल होते थे उनको अपने काम में ले लेता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब आधुनिकरण की तरफ हम बढ़े हैं तो मशीनरी का प्रयोग हुआ है और बाकी चीजें धीरे धीरे कम हुई हैं। अब होता क्या, बछिया तो देती है दूध, बछिया तो देती है दूध, पड़िया तो देती है दूध, पड़रा दूध तो नहीं देता है, या बछड़ा दूध तो नहीं देता है, तो बछड़े को हम छुट्टा छोड़ देते हैं। है तो हमारे ही परिवार का सदस्य अगर माना जाए तो, है या नहीं है, आप बताओ, है या नहीं है? हाँ, पहले बिक जाता था, ठीक है। तो ये चीजें हैं, उसकी तरफ भी ध्यान है, ऐसी बात नहीं है कि ध्यान नहीं है। आपकी जो भी समस्या है उनका निराकरण होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बन रही है आपके बिसरी में 3 से 4 गौशालाएं बन रही हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये जो आवारा पशु हैं वो आपको ना के बराबर दिखाई देंगे। हाँ, ऐसा है, बन रही है, सरकार का इस पे बहुत जोर है और आपके बिल्कुल नजदीक में बन रही है। अरे आप कोई बात कर रहे हो, आप तो क्या बनवाए बताओ, क्या बनवाए आप बताओ, क्या बनवाए? अभी आप समस्या बता रहे थे, हम समस्या का समाधान बता रहे हैं। आप फड़क के मर जाएंगे, अरे फड़क के मर रहे हैं, बाबा बाबा की गारंटी एकदम चले जाए।